बिहार चुनाव से पहले 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जेड प्लस और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को वाई श्रेणी, अररिया सांसद प्रदीप कुमार, बाट के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह यानू और जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे के मद्देनजर यह फैसला लिया है, जिससे चुनावी माहौल में सुरक्षा पुख्ता हो सके। दिल्ली बनेगी फिल्म हब, नई पॉलिसी से मिलेगी सहूलियत। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली को फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र बनाने के लिए नई फिल्म पॉलिसी लाई जाएगी। शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से तेज अनुमति दी जाएगी और दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में प्रमोट किया जाएगा। यह ऐलान उन्होंने सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में किया। नई नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सुविधाएं और छूट दी जाएंगी, जिससे दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार होगा। भारत का मजाक मत उड़ाओ, वहीं आया था मदद को श्रीलंकाई सांसद। भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर श्रीलंकाई सांसद हर्षा डी सिल्वा ने संसद में कहा कि हमें भारत का मजाक उड़ाने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जब श्रीलंका संकट में था तब सबसे पहले भारत ने मदद की थी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे सत्ता पक्ष को भारत के साहसिक फैसलों का सम्मान करने की नसीहत दे रहे हैं और पड़ोसी देशों के रिश्तों की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर विपक्षी मार्च, सभी हिरासत में। राहुल गांधी की अगुवाई में 25 विपक्षी दलों के सांसद चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। मार्च में प्रियंका गांधी, शशि थरूर समेत कई नेता शामिल थे। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में धोखाधड़ी और वोट चोरी हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है। चीन पर टैरिफ लगाने में हिचक रहे ट्रंप, वजह रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर भारी टैरिफ लगाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक सकता है। दुनिया के 70% दुर्लभ खनिज चीन में बनते हैं और अमेरिका इस पर निर्भर है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी ट्रंप ने अभी फैसला नहीं लिया है। चीन के साथ आर्थिक संबंध कई रणनीतिक मामलों को प्रभावित करते हैं। चुनाव आयोग ने विपक्ष को बातचीत के लिए बुलाया, रखी शर्त। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की मांग पर चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे विपक्षी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। आयोग ने 30 नेताओं को ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति दी है और उनके वाहनों की डिटेल मांगी है। यह बैठक सर और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा के लिए होगी। विपक्ष लंबे समय से पारदर्शिता की मांग कर रहा है और यह मीटिंग उस दिशा में अहम मानी जा रही है। 50 साल से लंबित हजारों केस, कलकत्ता हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा। देश में 50 साल से ज्यादा समय से लंबित मामलों की संख्या 2329 है, जिनमें सबसे ज्यादा 2185 केस कलकत्ता हाईकोर्ट में है। सबसे पुराना मामला 74 साल से लंबित है, जो 1951 में शुरू हुआ था। कई मामलों में पक्षकार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नाम के केस अब भी चल रहे हैं। यह आंकड़े न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार और सुधार की तत्काल जरूरत की ओर इशारा करते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग बढ़ाते हैं। एमपीज को ले जा रहा एयर इंडिया का विमान हादसे से बचा, 2 घंटे हवा में चक्कर। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रहा एयर इंडिया का विमान A12455, जिसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद सवार थे, हादसे से बाल बाल बचा। खराब मौसम और संदिग्ध तकनीकी खराबी के चलते विमान को चेन्नई डाइवर्ट किया गया। वहां एक ही रनवे पर 2 विमान आने से खतरा बढ़ा और उड़ान को दोबारा हवा में भेज दिया गया। करीब 2 घंटे तक हवा में मंडराने के बाद विमान सुरक्षित उतरा और उसकी जांच की जाएगी। राफेल से भी ताकतवर लड़ाकू विमान चाहती है वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने सरकार से 114 मल्टी रेल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को जल्द आगे बढ़ाने और नए राफेल समेत देसी लड़ाकू विमानों की खरीद की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने पाकिस्तान के चीनी विमानों को मात दी थी, लेकिन फिलहाल विमानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हालात और संभावित खतरों को देखते हुए वायुसेना अपनी क्षमता को और मजबूत करना चाहती है, ताकि किसी भी परिस्थिति में वायु रक्षा मजबूत रहे। यूपी विधानसभा में 24 घंटे की चर्चा पर अखिलेश का तंज। यूपी सरकार विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 9 साल में कोई काम नहीं किया और अब 24 घंटे जागने को कह रही है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि सत्र सिर्फ 3 दिन का क्यों है। 14 अगस्त से शुरू होने वाली इस चर्चा में सपा के रुख को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है।